ओम शांति 4/2/2023 आज की मुरली चिंतन। अगर हमें बाबा से सभी संबंधों का सुख लेना है तो हमें और सब देह के संबंधों से बुद्धि की प्रीत निकालनी होगी, क्योंकि वो सब धोखा देने वाले हैं। एक बाबा को याद करना है, यही मंजिल है। विनाशी धन दान करने से थोड़ा सुख दूसरे जन्म में मिल जाता है, सिर्फ एक जन्म मिलता है, और इस अविनाशी ज्ञान धन के दान से हमें 21 जन्म सदा सुख का फल मिलता है। तो अब ये अनेक जन्मों की बाजी है, इसलिए हमें इन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। ये कर्म सबसे अच्छा कर्म है। ये अविनाशी ज्ञान खजाना ही ट्रांसफर होकर 21 जन्मों के लिए विनाशी धन बन जाता है। इससे हम मालामाल बन जाते हैं। जो जितना इन अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर दूसरों को धारण कराते हैं, उतना साहूकार बन जाते हैं। इन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना सबसे अच्छी सेवा भी है। परमात्मा कभी भी शरीर को ज्ञान नहीं देते हैं, आत्मा को देते हैं। तो ये परमात्मा ज्ञान आत्माओं प्रति है। लौकिक बाप कभी ऐसा नहीं कहते कि ये सब मेरे रूप है, वो कहते हैं ये मेरी रचना है। तो फिर हम सब परमात्मा के रूप कैसे हो सकते हैं? हम आत्माएं भी परमपिता परमात्मा की रचना है। परमपिता परमात्मा को ही मुख्य एक्टर, क्रिएटर और डायरेक्टर कहेंगे। परमात्मा सबका डीरियस्ट डैड, प्यारा पिता, डीरियस्ट टीचर, प्यारा शिक्षक और डीरियस्ट गुरु है, सतगुरु है, क्योंकि उस द्वारा हमें जीवन मुक्ति मिलती है। संपूर्ण पवित्रता सतयुग में रहती है। देवी देवताओं की रस्म रिवाज है संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म। ये धर्म परमपिता परमात्मा आकर स्थापन करते हैं। स्वर्ग में और कोई धर्म नहीं होता है, ना ही और कोई धर्म वाले जा सकते हैं। परमात्मा जब इस साधारण शरीर में आते हैं तब इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। फिर इनसे परमात्मा ह्यूमैनिटी रचते हैं, मानव जाति रचते हैं। और यह है ह्यूमैनिटी के पहले बाबा। फिर ह्यूमैनिटी की बढ़ोतरी होती है। हम वर्ड सर्वेंट हैं। हम बाबा के साथ सारी दुनिया की सर्विस कर रहे हैं। हम किसी से कुछ नहीं लेते हैं, क्योंकि ये सब विनाश होने वाला है। सारी दुनिया की सर्विस करने के लिए हमें तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। ये सच्चा ज्ञान है, क्योंकि इससे सद्गति होती है। सद्गति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। शास्त्रों का ज्ञान है भक्ति, उनसे गति, मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं होती है। जो जितना प्योर पवित्र होगा उसमें उतनी ज्ञान की धारणा होती जाएगी। अगर पवित्रता कम है तो ज्ञान की धारणा भी कम होगी। अगर किसी में क्रोध का भी भूत रह गया तो माया उसे हरा देगी। ये हमारा माया के साथ युद्ध है। माया बहुत शक्तिशाली है, इसलिए हमें परमात्मा उस्ताद को अपना हाथ देना है। जिनका परमात्मा के हाथ में हाथ है उनके लिए बरसात है। तो परमात्मा के हाथ में हाथ है ये मुरली, तो ये हमें मुरली कभी नहीं छोड़नी है। बाबा के सब रूहानी कारखाने सेंटर्स में रूहानी रत्न मिलते हैं। कारखाने अर्थात सेंटर्स में रूहानी रत्न मिलते हैं। बाबा सब कारखानों के सेठ हैं और मैनेजर्स लोग हैं, सब उन सेंटर्स को संभालने वाले। कोई मनुष्य गुरु सतगुरु नहीं होता है। सतगुरु एक ही परमपिता परमात्मा है, जो एक ही रथ में आते हैं। तो घड़ी घड़ी हमें उनको याद करना है, तब हमारे विक्रम विनाश होंगे। हमें धन उस ग्रैंड फादर से मिलता है, तो हमें उनको खूब याद करना है। हमें कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो विक्रम बने, पाप बने। सतयुग में 5 भूत नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ कर्म अकर्म होते हैं। और यहाँ कर्म अकर्म होते हैं क्योंकि 5 भूत हैं। हम ब्राह्मण बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि हमने 5 भूत बाबा को दान दे दिए हैं। अगर ये 5 भूत बाबा को देकर वापस लिए तो नुकसान हो जाएगा। हमें बाबा से कोई बात नहीं छिपानी है, क्योंकि बाबा धर्मराज भी है। वह सब की रजिस्टर देखते हैं। कोई भूल हो जाती है, बाबा को बता देंगे तो आधी माफ़ हो जाएगी। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न बनने के लिए प्योरिटी चाहिए।
तो प्योर बनना है और 16 कला संपूर्ण हमें ही यहीं बनना है, क्योंकि रिहर्सल यहाँ करनी है और पार्ट वहाँ बजाना है। माया बहुत परीक्षा लेगी, हमें संकल्प बहुत आएंगे। माया डराएगी भी बहुत, परंतु हमें डरना नहीं है। चाहे नुकसान हो जाए, बिजनेस ना चले, चाहे टांग टूट जाए, चाहे बीमार हो जाए, परंतु बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। खबरदार तथा अलर्ट रहना है। पहलवान बनना है। जो रोज मुरली सुनते हैं वे कभी फेल नहीं होंगे और उनके मैनर्स भी अच्छे हो जाएंगे। आज की मुरली का वरदान। समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ, व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले समृद्धि स्वरूप भव, अर्थात हर कर्म के आदि मध्य अंत को देखकर करना है। आज की मुरली का स्लोगन। अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।